सबसे पहले आप सभी दोस्तों को प्रियंका भट्ट की सेवा सौणी नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह की करीबन 7 बजे से, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है भाभी लोगों के साथ। जो धान है, आजकल धान की मंडाई हो रही है, तो धान की मंडाई करने के लिए जा रहे हैं खेत में। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या होता है और कैसे हम पहाड़ी लोग अपने धान की मंडाई करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ का आज का मौसम दिखा देते हैं। और दोस्तों आज की मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हो जो आसमान है पूरा पैक हो रखा है और लगता है कि आज बारिश होगी। और सब जगह देखिए बादल छाए हुए हैं। साथ में उस तरफ चौखंबा के साइड में देखिए आप हल्की सी धूप है और साथ में सब जगह बादल ही छाए हुए हैं। और चलते हैं फटाफट, क्योंकि अगर जल्दी नहीं गई वहाँ पे ना 2 कोन के लगा रखे हैं भाभी ने। मतलब 2 खेत है काफ़ी बड़े हैं, तो उनकी मंडाई करनी है। तो चलते हैं ना जल्दी जल्दी। अभी ना भाभी गौशाला में, इसको ना कभी भी देर नहीं होती है। दादाजी नमस्ते। एक ही ना, और दादाजी भी आ गए भाई। और हाँ मैं बोली ना, इसको कभी देर ही नहीं होती। कहीं भी जाना होगा ना हमेशा लेट ही करेगी। कुछ स्कूल के बच्चे अभी जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो चल के बासी भी हो गए। पेटिया भाभी तो सब यार कभी वो ना हमेशा अभी हो रही। चलिए जी अभी घर पे पहुंच गए हम। इस गाली वाले पे देखो। तो चलिए जी अभी हम आ गए अपने साले खेत में धान की मंडाई के लिए। और आज देखो पहली बार मेरा भाई मुझे अपने काम के लिए ना बाइक में लेकर आया है। और यहीं ऊपर में ये लोग भी माने, ये हमारे गांव के हैं। और यहाँ पे ये कोनका लगा रखा है। तो सबसे पहले ये जो तिरपाल ला रखा है इसको बिछा लेते हैं। चलिए जी अभी भाभी भी आ गई है। तो वहाँ पे कौन का है, तो कुछ उस तरह से लाके फिर यहाँ पे रख के फिर मारना होता है धान को। और वहाँ पे भाभी जो हमने मान रखा होगा ना, तो उस पर कुछ बालियाँ छूट रखी होंगी, तो उसको डंडे से ऐसे सफाई करनी पड़ती है। और दोस्तों जो ये धान की बालियाँ है ना, उनको कुछ पाँव से इस तरह से मारना होता है। चलिए जी टाइमिंग 9 बज चुकी है। ये वाला कोन का हमने मान लिया है। अब इसको उठाते हैं, फिर नीचे पे दूसरा कोन का है उसको मंडाई करेंगे। और भाई भी लाके आ गए दोनों हाथों पे फूल, और उससे ही धान को इकट्ठा करते हैं फिर भरते हैं। और देखते हैं भाई कितनी बोरी इसमें धान की होती है। अब तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले तो हमारे एक ही खेत में 2-2, 3-3 बोरी धान के हो जाती थी। और दोस्तों पहले पता है जब धान जो मतलब भरता था ना, वो बिल्कुल भी बात नहीं करता था। और क्योंकि जब हम अपने पापा के साथ आते थे, पापा ही भरते थे, अब बिल्कुल भी बात नहीं करते थे जब तक पूरा धान बोरे में इकट्ठा नहीं किया। और अब हम लोग तो उतना मानते नहीं हैं, इसीलिए वैसे बात कर रहे हैं, वैसे भर रहे हैं। और इसीलिए देखो धान एक ही कट्टा हुआ हमारा यहाँ पे। कट्टा फुल भरते पा। इतना बड़ा खेत है वहाँ पे से लेकर और यहाँ पे तक। देखो कितना धान हुआ है। एक बोरी वो भी और एक सुपी उस पे है। बस क्या फायदा यार इतने मेहनत करके, है ना। देखो 2 बार उसमें हल लगाना है, गोबर डालना है, 3 बार गुड़ाई करनी है, फिर रोपाई करनी है, इसके बाद लवाई, उसके बाद मंडाई, फिर जाके मिलेगा 1 कट्टा।
और इसी खेत में कम से कम 1400-1500 तो हल लगाने वालों को दी होगी। बेकार खेत करना, कुछ नहीं हो रहा है। बंदर भी खा रहे हैं और साथ में जो सुंगूर होते हैं ना, वो भी सपा चाट कर रहे हैं धान को। अब हम चलते हैं वो नीचे वाले खेत में, वहाँ पे वो कोनका लगा रखा है। अब वहाँ पे उसकी मंडाई करनी है और भाभी तब तक जो ये पराली इकट्ठा करेगी ना, तो उसको कुछ इस तरह से खेत में फैला लेगी और जब ये सूख जाएगी ना, फिर उसके बाद घर लेके जाएंगी। और ये जो पराली है, ये गाय भैंस के लिए चारे के रूप में काम आता है। ऊपर में एक भाभी ये लगी हुई है। तो चलिए जी, हम आ गए अब इस नीचे वाले खेत में। ये वाला जो कोनका है ना, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये वाला खेत ना हमारा यहाँ पे से है और पूरा जहाँ पे तक वो पराली डाल रखे ना, तो वहाँ तक ये थोड़ा से बड़ा खेत है। तो फिर ये जो धान है ये भी ज़्यादा है और फिलहाल तो लोगों ने सभी ने मान लिया है। बहुत सारे लोग अभी खेत में मारने के लिए आ रखे हैं। सामने पे लोग भी धान की मंडाई कर रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने तिरपाल भी बिछा लिया है और इसकी मंडाई कर रहे हैं। और ये जो धान है ना, ये लाल वाले धान है। और दोस्तों, ये जो हम धान इकट्ठा करके रखते हैं ना एक जगह पे, तो इसको हमारी आमचाल की बोली में कोनका बोलते हैं। और फिर ऐसे करके ना जब ऐसे रखते हैं, तो फिर जब 5 दिन हो जाते हैं ना, फिर ये जो धान है वो अच्छे से सीज जाती है और फिर इसकी हम पाँव से मंडाई करते हैं और फिर अच्छे से जो बालियाँ है ना, उससे धान निकल जाता है। तो चलिए जी, ये वाला कोनका भी हमने मान लिया है 2 घंटे में और टाइम में करेक्ट 11 बज चुकी है। और संदीप भी हमारे साथ यहाँ पे आया हुआ था धान की मंडाई के लिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हो गया। भैया के दोस्त हैं। तो अब इसको भरते हैं, देखते हैं कितने कट्टे होते हैं यहाँ पे। चलिए जी, एक कट्टा तो भर लिया अभी धान का यहाँ पे। हम भाभी दूसरा कट्टा भर रही है। तो देखो, मुझे लग रहा है इतने बड़े खेत में ना बस 2 ही कट्टे धान के भी। बेटा भी आ रहे लियोन बाइक में जीजा नहीं तो आस ना रोके मैं हके दो अभी ओल फिर मानो। तो चले गया भैया भी एक कट्टे लेके धान का और दूसरा कट्टा भाभी अभी भर दी है। तो यहाँ पे देखिए, ये आधा ही कट्टा हुआ है। अब इसमें ना भूसा भी निकलेगा तो पूरे जो धान होगा वो एक ही कट्टा होगा। 50 kg का जो कट्टा है। और ये देखिए जो पराली है ना, तो ये देखिए पराली इतनी ज़्यादा हुई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक तो धूप में सुखाने के लिए डाल दी है और कुछ यहाँ पे ढेर लगी हुई अभी। और देखो दोस्तों, अगर खेतों में ना मेहनत तो पूरी लगती है, चाहे हल लगाना हो, गुड़ाई करनी हो, निलाई करनी हो। और धान के हाल देखिए बस कितना मिलता है, उतना जितना हम मतलब इस खेत में काम करते हैं उतना तो धान तो मिलता ही नहीं है। और आजकल लोग तो कहते हैं ना कि बस हमारे खेत घास के लिए कर रखे हैं, ना कि अनाज के लिए। हम तुम बाजार से ही ला रहे हैं सब चीज़, तो हो भी वैसे ही रहा है। मतलब खाना पीना, चावल, जो चावल होते हैं या फिर आटा होता है, सभी मार्केट से लाते हैं। और बस लोगों ने धान मतलब घास के लिए ये खेत कर रखे हैं। तो बस अब भगवान भी ऐसे ही कर रहा है, बस खेतों में घास दे रहा है। क्योंकि पराली देखो कितनी बड़ी बड़ी हो, हमसे भी लंबी पराली हो रखी है। और ये पराली जो होती है ना, वो गाय भैंसों के चारे के रूप में काम आती है। बस लोगों को चारा ही चाहिए, अब खेतों से अनाज तो चाहिए नहीं, इसीलिए हो भी नहीं रहा है। और अभी ना थोड़ा आज तो मतलब जो सूर्य भगवान है ना, उनके सामने पे बादल लगे हुए थे, तो इतनी धूप नहीं हो रही है। उमस तो काफ़ी हो रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसीलिए अभी 11 बजे तक मैं खेत में रही, नहीं तो मैं तो कब तक चले जाती। और जल्दी जल्दी हम भी इसको समेट लेते हैं। फिर जो पराली है ना थोड़ा बची हुई, उसको भी धूप में सुखाने के लिए डालते हैं और फिर सीधे चलते हैं घर की ओर।